हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके पेपर आ गए क्लास 10 के। और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले आए जो मॉडल पेपर हैं, जिनकी पूरी पूरी संभावना होती है कि आपके पेपर में बस यही क्वेश्चन आए। तो उसके लिए मैं आज आपको कुछ मॉडल पेपर लेके आ गए। आपने मैथ का तो देख लिया था, आज मैं सोशल साइंस का लेके आया हूँ जिसे सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे 75 नंबर का ये रहेगा। तो आप बने रहिए वीडियो पर और पूरे देखना क्वेश्चंस कि टोटल कितने क्वेश्चंस है। 23 क्वेश्चंस है। यहाँ मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये 23 क्वेश्चंस होंगे और आपको मिलेगा टाइम 3 घंटे का। 75 नंबर का ये पूरा होगा। आपको अटेंड करने हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, यदि स्कोर अच्छा करना है तो। जो बाकी जो 25 रह जाते हैं वो आप सभी को पता है कि क्लास 10 में क्या होता है। जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उसके मिलते हैं अपन को 25 मार्क्स। तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनाना जिससे आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सको और अपनी क्लास में टॉप करो। 3 घंटे का समय दिया हुआ है, यहाँ लिखा है, ये देखिए। यहाँ निर्देशांक लिखे होंगे, जो पूर्णांक दिया 75 का निर्देशांक लिखे रहते हैं कि एक एक अंक का कहाँ से 1 से 5 तक होता है। 30 बस 19% मिलते हैं। 6 से 23 तक दिया रहता है, जिनमें क्या मिलते हैं, क्वेश्चन आंसर रहेंगे। और इधर 6 से लेके 17 तक 12% होंगे, जो 2 नंबर के होंगे। 12% यानी 2 × 12, तो कितना हो रहा है 24 मार्क्स। 24 मार्क्स तो यहीं तक हो जाएंगे 17 तक। बाकी रहेंगे, यहाँ शब्द सीमा भी दे दी है कि 30 शब्दों में लिखना है या 75 शब्दों में लिखना है या 120 शब्दों में लिखना है। तो उसके लिए टेंशन मत लेना, जो आप पढ़ के गए हो उस पर फोकस करना। चलिए अपन नीचे चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। यहाँ ओटियाँ दी हुई हैं। ये आपने पढ़ा होगा, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। कहाँ की जाती है सीढ़ीदार खेती? पहाड़ों पर की जाती है, पहाड़ों जैसे एरिया पे। तो उत्तराखंड होगा ना कि हरियाणा है? आप देख लो, आपने पढ़ा होगा। काली मृदा किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो आप ये बता देना। यह टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया था? ये देखो इधर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931। तो भारत में हिंदी के अलावा किन भाषाओं को संविधान की 8वीं दर्जा दिया गया? कितनी भाषाओं को? कितनी भाषाएं बता देना आप। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है केरल। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? केरल में। बाकी आप ऊपर के मिलाते रहना, कोई गलती ना हो, इसीलिए मैं आपको बता नहीं सकता, कंफर्म नहीं हूँ अभी। थोड़े थोड़े कन्फ्यूज़न होती है तो उन चीज़ों को बताने से कोई मतलब ही नहीं है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? यहाँ आप देखते रहना, आपने जो पढ़ा है वो बोलते जाना बोलते जाना। ये प्रैक्टिस सेट है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। यहाँ पढ़ लेना, इस वो पोस्ट कर करके पढ़ लेना इसे, ठीक है। अब जो कई चीज़ें तो ऐसी हैं, ऐसा ही जोड़ी बनाई है। 100 दिवसीय की रोजगार गारंटी योजना कहाँ की है? इंग्लैंड का क्या होगा? गुलामगिरी क्या है? सरकार का बेहतर रूप, लोकतंत्र, उधारी। ये एक वाक्य में इनका उत्तर देना है। डॉक्टर, शिक्षा, वकील, मजदूर आदि की सेवा किस क्षेत्र में आती है? ओ भाई साहब, डॉक्टर हुआ, शिक्षा हुआ, वकील हुआ, मजदूर हुआ, ये क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। टर्सरी क्षेत्र यानी तीसरे क्षेत्र में आती हैं। क्षेत्र कितने होते हैं? आपने ये पढ़ा होगा, क्षेत्र कितने होते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर आता है ये। क्षेत्र हमारे 3 होते हैं, 3, 1, 2, 3। तीसरा सेवा क्षेत्र है, जिसमें सभी जो चीज़ें सेवा देती हैं वो थर्ड में आती है। डॉक्टर सेवा देता है हमें, शिक्षक पढ़ाता है यानी सेवा देता है, वकील हमारा केस लड़ता है सेवा देता है, मजदूर काम करके सेवा देता है, ठीक है। दूसरे क्षेत्र में आता है निर्माण, विनिर्माण, निर्माण और विनिर्माण।
निर्माण आज समझ जाना। निर्माण विनिर्माण, निर्माण कैसे, कोई भी वस्तु का निर्माण हो रहा है, विनिर्माण हो रहा है, जैसे कार का बनना, कोई भी कारखाने में जो भी चीज़ें होती हैं, कारखाना कोई चीज़ का निर्माण करता है, विनिर्माण करता है। एक कृषि है, प्रथम क्षेत्र में कृषि आती है, यानी ये है प्रकृति की चीज़ है जो हम उत्पादित करते हैं। निर्माण उत्पादित करते हैं, किसी चीज़ से नहीं बना है जिनका उत्पादन हो रहा है। भाषा फर्स्ट क्षेत्र में, भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत की तरफ से कौन करता है? बताओ 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 फटाफट। नीचे लेके आता हूँ। नीचे देखो, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कौन से 2 कदम उठाने चाहिए? जूट को सुनहरा रेशो क्यों कहा जाता है? यहाँ अथवा में दिए हुए हैं जो 2 आधारभूत उद्योग से क्या है? भारत में कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? कृषि आधारित उद्योग बता दो कौन कौन से हैं। कृषि होती है जिससे उद्योग कौन कौन से चल रहे हैं? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापिस करने का फैसला क्यों किया? रोलर एक्ट क्या था और यह कब बना? 1919 का रोलर एक्ट। तो यहाँ ज़्यादा कोई वो नहीं, बेहतरीन से इन क्वेश्चनों को आप तैयार करना। डेफिनेटली आपको इतना फ़ायदा मिलेगा। आप खुद बोलोगे कि वाह क्या बताया है, क्या क्वेश्चन के आंसर बताया है। जब प्रसन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? सेवा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र यानी थर्ड पूछ रहा है। थर्ड क्या है? सेवा क्षेत्र वह क्षेत्र है जिससे लोगों को सेवा प्रदान होती है। जैसे डॉक्टर सेवा देता है, पैसा बेशक लेता है पर सर्विस तो देता है। अबे डॉक्टर से नहीं लिखा डॉक्टर। और जब प्रसन्न बेरोजगारी क्या होती है? जो छिपी हुई बेरोजगारी होती है, ये काय में होती है? कृषि में होती है। क्वेश्चन तुम अपने हिसाब से देख लेना, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। प्रसन्न बेरोजगारी क्या खेती में होती है, जिसमें मतलब जो छिपी हुई बीमारी है। प्रसन्न छिपी बीमारी है ना, डिस्गस्ट। हाँ, जो क्या होता है कि एक खेत है, इस खेत में कितने 4 लोगों की ज़रूरत है और इसमें लगे कितने लोग हैं? ये मान लो इधर हो गए 4 और इधर हो गए 3, 7 लोग लगे, जबकि 4 की ज़रूरत है। तो 4 काम में जो हो रहा था उसमें 7 काम में करवा रहे हैं, तो ये बेरोजगारी है ना। इस हिसाब से बेरोजगारी बोलते हैं। मुद्रा क्या है? मुद्रा विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? विनिमय जानते थे? मुद्रा विनिमय आपस में लेन देन वाला। यहाँ देख लेना, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के 4 कारण बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के 4 कारण। आपने ये चीज़ें तो बहुत ही अच्छे से की होगी, क्योंकि ये बहुत ही IMP है जो आपको इस बार देखने को मिलेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, समझाइए। तो आप इनको देखिए और समझाइए फटाफट से। तो फटाफट तैयार करिए। ये आ गया आपके सामने, ये लास्ट क्वेश्चन जो रहा हमारी स्क्रीन के सामने। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित खजीन औद्योगिक क्षेत्र को दर्शाइए। ठीक है, अथवा में ये आ गया, ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला कर दो। ठीक है, तो यहाँ होता है हमारा समाप्त। ये आपको मिलेगा ऐसा एक मैप, जिस मैप के तहत आप बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हो। तो ये मिलेगा, ये देख लीजिए आप। और ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो और आपको चाहिए मॉडल पेपर तो कमेंट कर देना, मैं आपको फटाक से लेके आऊँगा। जो आपके 25 का जो पेपर चालू होने वाले हैं उसमें आपको बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा। अभी यदि कर लिए तो भाई तुम्हारी परसेंटेज सीधे यहाँ से इतनी ऊपर हो जाएगी।
इतनी ऊपर, ये मैं तुम्हारे भाई की गारंटी है। पर करना जेन्युइन रहना 100%। बिल्कुल अपनी तैयारी करते रहो, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। तो इसमें जाते जाते आप जो बता दीजिए, यहाँ कौन सा यहाँ कौन सा राज्य है, ये कमेंट कर देना। और कर्क रेखा कितनी डिग्री से होकर गुजरती है, ये और कर देना। भूमध्य रेखा तो 0 डिग्री से होती है, ठीक है। कर्क रेखा कितनी डिग्री से होती है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है, फटाक से। तो थैंक यू सो मच। यदि नहीं भी आया हो एक कमेंट, इसका आंसर नहीं पता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप अपनी तैयारी में जल्दी से लग जाइए और फटाफट अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं जो बहुत अच्छे जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक सभी भाई और बहन के लिए। बहुत अच्छी तरीके से आप एग्ज़ाम देना। आई होप कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। तो चलिए टाटा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आपको एक और अगली वीडियो के साथ जो आपके पेपर को कर देगी जानदार शानदार, जो बढ़ाएगी आपके नंबर। आपका भाई है आपके साथ। चलिए बाय बाय।